तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम करने जा रहे हैं रैंक पुश इन CS। तो गाइस, पहला मैच चालू हुआ, मैं G18 लेके बंदों पे चढ़ा, लेकिन अचानक से एक बंदा खड़ा था इधर और उसने मेरे पे गोलियां मार के बरसात कर दिया और ऐसे हम ये राउंड हार गए। तो अगले राउंड के लिए मैं गया ऊपर, हैंगर का मैप आया, इसलिए मैं G36 को रेंज मोड पे करके ये ड्रॉप को लूट के ऊपर जाने लगा, ताकि ऊपर से मैं अपने टीममेट्स को कवर दे सकूं। तो जैसे मैं ऊपर चढ़ा, मेरे को एक बंदा खुले में दिखा, इसलिए मैंने उसको एक बॉडी मारा, फिर 2 बॉडी मार के उसको नॉक कर दिया। फिर 1 नंबर यानी मेरे एक टीममेट ने उस पर रश कर दिया और रश करने से हम ये राउंड जीत गए, क्योंकि उन लोगों ने सारे उन बंदों को मार दिया। लेकिन फिर भी मैं सोचा इधर से कवर ले लेता हूँ, क्या पता मेरे को किल्स मिल जाए 2-3, और ये सोच के मैं इधर ही खड़ा रहा। फिर जोन आया, फिर मैं इधर अपने टीममेट्स को रिवाइव करने का, और जैसे मैंने रिवाइव दी उसने हमारे एक टीममेट ने हमको जिता दिया। फिर अगले राउंड में हम यहाँ कलतसुई की टोपिया पे है, जो भी नाम है इस जगह का, और फिर मैं एक ग्लूवॉल लगा के एयर ड्रॉप चार्ज करने के लिए चला गया, ताकि हमको एक्स्ट्रा लूट्स मिल सके। फिर जैसे ही मैंने चार्ज किया, मेरे को AWM मिल गई, इसलिए मैंने AWM को ले लिया अपनी G36 की जगह, और वुकोंग बन के देखने लगा कि कोई बंदा दिख रहा है तो उसको AWM का एक फटका मार दूँ। हाँ, फिर मेरे को एक बंदा दिखा तो सही, लेकिन जैसे उसको फटका मारने वाला था वो फिर मैं सोचा इस घर के अंदर चलता हूँ, ताकि इधर से बैठ के मैं उस बंदे को फटका मार सकूँ। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, तो उस बंदे ने मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया, तो मैं सोचा उसको हेड चार्ज कर देता हूँ, सिर पे सीधे एक फटका मारता हूँ। लेकिन फिर वापस से मेरा एक AWM की गोली वेस्ट हो गई, इसलिए मैं वहाँ से निकलने लगा, क्योंकि 3-3 की सिचुएशन बन गई थी। इसलिए मैं एक इनहेलर मार के छत के ऊपर गया। छत के ऊपर जाती मेरे को वो बंदा सामने खिड़की पे खड़ा हुआ दिखा, इसलिए मैं नीचे देखने लग गया कि अब तक कोई बंदा आ रहा हो। इसलिए मैं वापस से उस बंदे की तरफ गया, क्योंकि कोई बंदा नहीं आ रहा। फिर उसको 2 M87 की गोली मारी, फिर दूसरा बंदा दिखा, उस पर 2 गोली मारी, लेकिन वो बंदा मरा नहीं। और फिर टायर से उस घर के ऊपर गया, ताकि उन बंदों को लगे कि मैं उस घर पे हूँ, ताकि मैं इस घर पे आ सकूँ। फिर एक बंदा वुकोंग बना, वुकोंग पे मैं सोचा फटका मारता हूँ, लेकिन ये पहला फटका वेस्ट हो गया। दूसरे फटके में वो मेरे टीममेट ने डाउन कर दिया, लेकिन मैंने उसको हेडशॉट मार के क्लियर कर दिया। मेरा टीममेट उसकी लूट करने लगा, लेकिन अचानक से एक बंदा मेरे टीममेट को आके मार दिया। फिर मेरा वुकोंग भी चार्ज हो गया, इसलिए मैं सोचा जैसे ही जोन आ रहा होगा मैं वुकोंग लगा के नीचे कूद जाऊंगा। इसलिए जैसे ही जोन आया, मैंने वुकोंग लगाया और जोन नीचे बनने लगा, मैं मारा। फिर एक बंदे को मैंने डाउन कर दिया। डाउन करते ही दूसरा बंदा आया, दूसरा बंदा थोड़ी सी लॉन्ग रेंज में रह गया, और मेरे पास शॉटगन थी, इसलिए वो बंदा बच गया मेरे फटके से। मैंने एक और गोली मारी, लेकिन अगर मेरे पास ग्लूवॉल होती तो मैं इस सिचुएशन में जीत सकता था, लेकिन मेरे पास ग्लूवॉल नहीं थी। अगला मैच चालू हुआ, अगले मैच हैंगर पे था। हैंगर पे जैसे ही मैं सोचा साइड से उनके घर पे रश मारता हूँ, मैंने M1887 और डेजर्ट ईगल ले ली थी, एक शॉर्ट रेंज की पिस्टल और एक शॉर्ट रेंज की शॉटगन। आरती मैंने ड्रॉप फोड़ा उनके बेस का, मेरे दोस्त ने कटाना ले लिया और मैंने ड्रैगन फ्रीज मारा, लेकिन वो गलत एम होके मेरे पे ही थोड़ा सा डैमेज पड़ गया। और आगे जो बंदा था, हम उस पे रश मारने लगे, क्योंकि वो सिंगल बंदा था। मेरे टीममेट ने ग्लूवॉल लगाई, मैं साइड से रश मारने की कोशिश किया, 2 बंदे उसने रिवाइव दे दिया था। मैं सोचा इस ग्लूवॉल के बीच से मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मार पाया। फिर मैंने उसको मारने की कोशिश की, पर मेरे टीममेट ने उसको मार दिया और इस बंदे ने मेरा एक किल ले लिया, वरना इस बंदे को मैं मारता। और इसकी से के साथ हमारा पहले मैच की 2v2 की सिचुएशन बन गई, और अच्छा हमारा नॉस्टैल्जिया पीक की सिचुएशन आ गई। जैसे ही मैं सोचा आगे बंदों पे रश मार देता हूँ, मेरे पास अच्छी गन्स थी, मैं जैसे ही आगे रश मारने लगा, मेरे टीममेट्स ने एक बंदे को मार दिया। फिर मैं सोचा इधर बंदे, इसलिए मैंने ऐसे ही हवा में गोलियां चला दी। फिर आगे जाके मेरे को एक वुकोंग दिखा, उसने ग्लूवॉल लगाई, मैं यहीं रश मारने लगा, फिर वो वुकोंग बन के पीछे चला गया। मेरे टीममेट को बंदा दिखा नहीं, इसलिए वो किल मैंने ले लिया, और इसी के साथ हम 3-2 हमने स्कोर कर लिया। फिर अगला मैच बिल पे आया था। बिल पे जैसे ही हम गए, मैंने फ्रीज बॉम्ब फेंका और फिर एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड का डैमेज एक बंदे को पड़ा, इसलिए सोचा इस पे रश मार दूँ, लेकिन मेरे टीममेट ने उस बंदे को नॉक कर दिया। फिर आगे मेरे को एक बंदा दिखा, जिसको मैंने M87 के फटके मार के ख़त्म कर दिया, और इसी के साथ हमने अपना पहला मैच बुया कर लिया, और इसी के साथ हमारे हीरोइक के स्टार 9 से 10 हो गए थे।
अगले मैच का फर्स्ट राउंड हमारा मड साइड पे चालू हुआ था, इसलिए मैं G18 लेके बंदों पे रश मारने लगा। लेकिन अचानक से एक बंदा आ गया और उसने वुकोंग लगा लिया और मैंने भी वुकोंग लगा लिया। वुकोंग लगाती एक बंदा मेरे पीछे था। मैं सोचा इस बंदे को थोड़ा डैमेज देते, एक हेडशॉट मार दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं हेडशॉट मारने वाला था, पीछे से बंदे ने क्लियर कर दिया और तीनों बंदे इधर थे, जिससे मेरे टीममेट्स का इधर आने का कोई चांस ही नहीं है। और ये टकलू कुछ ज़्यादा ही मतलब इमोट दिखाया और मेरे टीममेट को इमोट दिखाया, जाके मेरे टीममेट को इमोट दिखाया और एक राउंड वो वापस से जीत गए। तो अगले राउंड के लिए मैंने ले ली मैंने मिनी यूज़ी उठा ली, मिनी यूज़ी और एक ग्लू वॉल खरीद ली ताकि मैं बंदों को मार सकूं, क्योंकि की बार मैं थोड़ा सा कैंप करने वाला हूँ एक घर के ऊपर। तो मैं घर के ऊपर जाने लगा कि अब तो उधर बंदे और मेरा किल हो जाए, ये सोच के मैं उधर गया। अभी राउंड चालू होने में 1 सेकंड है और मैं झट से भागते हुए गया ताकि मैं अपने टीममेट्स और अपने एनिमीज से पहले पहुंच सकूं। और इधर मेरे को पोर्टल की आवाज़ आने लगी, मतलब इधर बंदे तो आए हैं और मेरे टीममेट्स को भी फुटस्टेप्स आने लग गए। इसलिए मैं सोचा इधर पक्का कोई टीममेट तो आई है। और हमारे एक बंदे ने एक प्लेयर को नॉक भी कर दिया, शायद वही एक एनिमी था जो आया था। लेकिन फिर भी मेरे टीममेट्स को फुटस्टेप्स आ रहे थे, इसलिए मैं अंदर चला गया ताकि कोई बंदा है तो मैं उसको नॉक कर दूं। इधर बैठा, थोड़ी देर बाद एक बंदा तो आया, लेकिन उसको मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। फिर उसकी गन उठाने के लिए मैं नीचे गया और उसको क्लियर करके मैंने उसकी मैक्स 7 उठा ली। मैक्स 7 मिलने के बाद मैं ऊपर गया वापस से, क्या था एक और बंदा है ऊपर, इसलिए मैं ऊपर कैंप करने लग गया सीढ़ियों के पास। कोई बंदा है तो उसको मार दूंगा। 3 नंबर नीचे गया, नीचे जाते ही उसको उन एनिमीज ने नॉक कर दिया। और फिर आगे की एक सिचुएशन आई और वो तो आपको ज़रूरी देखना चाहिए, जो आप खुद देखो। मैं इधर आया, मेरा टीममेट टायर से वापस ऊपर आया। मैंने मिनी यूज़ी से थोड़ा फटके मारने की कोशिश की, फिर अचानक से बंदे ने बहुत ज़्यादा मेरे को डैमेज दे दिया, इसलिए मैं वुकोंग बन के जल्दी से मैडी मारने लग गया। मेरा टीममेट नीचे कूद गया था, मतलब उसको है ना एक बंदे ने नॉक कर दिया था। मैं MX 7 लेके पूरी गोली उस बंदे पे बरसाई, लेकिन वो बंदा मरा ही नहीं। अगले राउंड के लिए मैं सीधा गया, मैंने M1887 उठा ली। उनके 2 पॉइंट्स हो गए, ये सोच के मैं जल्दी से गया। मेरे 2 टीममेट्स आगे गए, लेकिन जो पहले टीममेट था उसको एक बंदे ने नॉक कर दिया और जो दूसरा टीममेट गया था वो नीचे कूद गया। फिर एक बंदा है, उसको मैंने फुल नॉक कर दिया। फिर उसको क्लियर करके मैं ग्लू वॉल हाथ में लिया, क्या पता कोई बंदा हो। फिर मैं इधर गया, मेरे सारे 2 टीममेट इधर मर गए। एक तो रिवाइव हो रहा था दिमित्री की वजह से, और वो सारे रिवाइव हो गए। फिर मेरे एक टीममेट को फुटस्टेप्स आने लग गए, इसलिए मैं साइड से गया, क्या पता इधर कोई बंदा हो, इसलिए मैं उसका किल ले लूँ। और भाई आगे गाइस देखो, वो टकलू ने हमको इमोट दिखाया था ना फर्स्ट राउंड में, उसका बदला लेने के लिए मैं भी इस बंदे को मार के इमोट दिखाऊंगा। पहले गाइस इसने दिमित्री ऑन किया, जैसे इसका दिमित्री ऑफ किया मैंने करा, और मैंने अब इसको इमोट दिखाऊंगा गाइस। इमोट दिखाया और फिर मार के ख़त्म कर दिया। तो गाइस हमारा रिवेंज तो पूरा हो चुका है। तो गाइस अब 2-1 का स्कोर चल रहा है। हमारा मैच आया है फार्मेटोपिया पे, तो मैं इधर कैंपिंग करने लग गया। आगे से कोई बंदा है तो मैं उसको मार दूंगा, लेकिन इस बार मैं वो मिस्टेक नहीं करने वाला। पीछे से बंदा आया और मैं मर गया, लेकिन मैं आगे से बेडर हो चुका था क्योंकि मेरा टीममेट आगे बैठा था, इसलिए मैंने ग्रेनेड हाथ में पकड़ा और पीछे बैठा रहा। मेरे टीममेट को उसने थोड़ा सा डैमेज दिया आगे वाले बंदे को, और मेरे पास AWM थी। अगर मेरे टीममेट ने उसको थोड़ा सा डैमेज दिया तो मैं AWM का फटका मार के उसको ख़त्म कर दूंगा। मेरा बंदा गया ओरियन बना, उधर एक बंदा आ रही थी, उसको मैंने ना हेडशॉट मार दिया। सॉरी बंदा, छोड़ो ना, ये समझ लो। हाँ, फिर ग्लू वॉल के नीचे थोड़ी सी एरिया पड़ा था, उससे मैं बंदों को मारने की सोचा। पहले मैं अपने किल को क्लियर कर दिया, उसके बाद जो बंदा था उसको फटका मारने वाला था, लेकिन ये जो आगे चलने वाली मशीन थी, हाँ देखो गाइस इधर मिस्टेक हुई मुझसे, मैंने पीछे कोई कवर नहीं दे रखा था, इसलिए एक बंदा आया और उसने मेरे को फिनिश कर दिया, और उसने मेरे टीममेट को भी फिनिश कर दिया। और गाइस 1-3 का स्कोर चल रहा है। ये सोच के कि कमबैक कर लेंगे, इसलिए मैंने एक शॉटगन ले ली, शॉटगन नहीं मैक 10, और मैंने पराफल ले ली। फिर मैं पीछे ही कैंपिंग करने का सोचने लगा। कैंपिंग करा, 10 सेकंड और बाकी थे राउंड चालू होने में, इसलिए मैं सोचा थोड़ी प्रैक्टिस करने लग गया मैक 10 से। और मैं इधर थोड़ी देर कैंपिंग करने का सोचा, क्या पता कोई बंदा है। फिर मैं इधर कैंपिंग करने लग गया मैक 10 पकड़ के। मैक 10 मैंने इसलिए पकड़ रखी थी लॉन्ग रेंज में ताकि मैं उसको अपग्रेड कर सकूँ 3 पे। इधर कोई बंदा नहीं आ रहा था,
मैं अपने इधर टीममेट्स को कवर देने के लिए बैठा था। इधर कोई बंदा नहीं आया, इसलिए मैं नीचे उतर के भागने लग गया ऊपर की साइड कि शॉर्ट रेंज में बंदे को मार दूंगा। मेरे 3 नंबर टीममेट को फुटस्टेप्स आया एनिमी के, इसलिए मैं झट से गया। फिर भी मैं इधर बैठा रहा, क्या सोचा कि इधर से कवर दूंगा, लेकिन फिर मैं आगे गया और एक बंदा दिखा, उसको मैंने मैक-10 से मारा। मैक-10 से मारते ही मेरी चिप एक पे अपग्रेड होगी, जैसे मैंने उसको 1 पे अपग्रेड कर दिया। फिर एक बंदा वुकोंग बन के आया, उसको मैंने मारा लेकिन मेरा शॉट लगा नहीं। फिर एक गोली उसको मारी, फिर मैं आगे भागने लग गया। 2-1 की सिचुएशन थी, लेकिन एक बंदे ने मेरे को पीछे से आके MP40 से दे दिया और इसी के साथ हमारा मैच ये हार गए। लेकिन प्रोटेक्शन पॉइंट्स की वजह से मेरा 10 स्टार 10p रहा। फिर हमारा अगला राउंड चालू हुआ। उसके लिए मैंने M500 यानी M500 ले ली, ताकि मैं 1 टैप मार के बंदों को ख़त्म कर सकूँ। और फिर उसके अगले राउंड में हम गए, मैं आगे रश करने लग गया, ये सोच के कि पहले पहुंच के बंदों को 1 टैप मार के किल ले लूँगा और उससे हमको बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सोच के मैं आगे झट से गया। आगे जाते ही एक पापा का परा हम पे रश करने लग गया। यानी पापा का परा यानी झाड़ में घुसा हुआ जानवर। ये झाड़ में घुसा हुआ जानवर आया, उसको 1 टैप मारने की कोशिश पर गया। फिर एक पापा की परी आई। पापा की परी ने M500 से हमको इतना डैमेज दे दिया कि मैं डर गया और वुकोंग लगा लिया, यानी झाड़ का राक्षस लगाते ही मैं आगे भागा। भागते ही मेरी HP इतनी लो थी कि मैं इतना डर रहा था एक बुलेट खाने से ही। इसलिए मैंने सोचा पहले मेडी मारते हैं, फिर पापा के परे और परियों को मारेंगे। मैंने झट से दोनों अपनी मैडी यूज़ कर दी। मेरा कायरोस भी चार्ज हो चुका था, इसलिए मैं बेटर था। लेकिन फर्स्ट राउंड में तो किसी के पास वेस्ट ही नहीं होता और मेरे टीममेट्स ने ही मार दिया, साले किल चोर। अगले राउंड में हमारा मैच आया था फैक्ट्री पे, इसलिए मैंने ना M500 ले ली और थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस हो गया था क्योंकि हमारे पास 1 का लीड थी। मैंने आते ही एयर ड्रॉप फोड़ा, उसमें मेरे को एक अलग से लाल कलर का एनर्जायर मिला। मैंने उसको पट से मारा और इधर ड्रॉप फोड़ दिया और ग्लू वॉल लगाई। फिर मैं सोचा आगे चला जाता हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि आगे जाती एक साइड से तो मेरे को कवर मिला, लेकिन दूसरी साइड से बंदे ने मेरे को G36 से नॉक करके फिनिश कर दिया और वो था झाड़ का राक्षस। और ऐसे ही करके हम ये राउंड हार गए और अब स्कोर हो गया था 1-1। और फिर अगला राउंड हमारा आया था क्लॉक टावर पे, इसलिए मैं सोचा M500 लेके ना पीछे से रश करूँगा, नीचे से रश करूँगा। और ये 15 सेकंड पड़े थे राउंड स्टार्ट होने में। मैं नीचे से रश करने के लिए सोचा कि बंदों को पीछे से मार के उनको सरप्राइज अटैक दे के बहुत सारे किल निकाल लूँगा। और आगे देखते रहिए क्या हुआ। जैसे ही राउंड स्टार्ट हुआ मैं नीचे से रश करने लगा और जैसे ही मैं उधर पहुंचा मेरे को एक पापा की परी दिखी। जैसे ही मैं उधर पहुंचा मेरे को एक पापा की परी भागती हुई दिखी, इसलिए मैंने बिना कोई रिस्क लेते हुए वुकोंग लगाया और पापा की परी को मारने के लिए एक मिड रेंज में रहने लग गया। लेकिन वो पापा की परी बहुत दूर भाग गई, इसलिए सोचा दूर से ही मार दूंगा। दूर से मैंने उसको डैमेज दिया, डैमेज देते ही एक बंदा नॉक हुआ, दूसरा बंदा था उसको असिस्ट दे दिया। फिर एक और बंदा है, उसको मेरे दोस्त ने किल चोर कर लिया कितना। फिर मैंने बैठा उधर अच्छे से लूट करी, मतलब उन बंदों को मार के। फिर मेरे को M502 मिली, M502 पकड़ी, बंदा आया, उसको हेडशॉट मारने की फिराक में मैं खुद नॉक हो गया। नॉक तो नहीं हुआ, मैं भागा खिड़की के अंदर गया, इधर बैठा, मेडकिट मारने की जगह मैं वापस से बाहर आ गया, जिसकी वजह से मैं नॉक हो गया। और फिर मेरा टीममेट आया और उसने उस बंदे को मार दिया। उसके पास भी MP5 थी, उसने बंदे को मार दिया और फिर हमारा स्कोर हो गया था 2-1। अगले राउंड के लिए मैंने MP5 को 3 पे अपग्रेड किया और M187 लेके आ गया। और सबसे पहले मैंने अपने एक ड्रॉप को चार्ज किया और ग्रेनेड फेंकती मैंने एक और ड्रॉप फोड़ा। मेरे दोस्त को फुटस्टेप्स आने लगे, इसलिए मैंने बॉनफायर नहीं लगाया, बॉनफायर को इक्विप किया और पीछे कवर देने की कोशिश की, पर मेरे बंदे को बहुत ज़्यादा फुटस्टेप्स आ रहे थे, इसलिए मैंने वुकोंग लगा लिया कि अगर कोई बंदा आया तो डैमेज उसी को पड़े। फिर बंदा आया नहीं, मेरा टीममेट आगे जाने लग गया, लेकिन अचानक से पीछे एक बंदा आया, इसलिए मैंने वुकोंग को कैंसिल किया और पट से आगे की तरफ भागा। लेकिन जो मेरा टीममेट था वो नॉक हो गया और जो दूसरा टीममेट था वो भी नॉक हो गया। फिर 1v2 की सिचुएशन बनी, मेरा एक बंदा गया, 1v2 की सिचुएशन बनी, 2v2 की, और अब 1v1 की सिचुएशन बनी। लेकिन आगे एक बंदा मेरे को आगे था, लेकिन मैं उसका भी किल लेना चाहता था, इसलिए मैंने जैसे उसने एक बंदे को रिवाइव दिया अपने टीममेट को, मैंने उसको फिनिश कर दिया, मतलब अपना किल बना के। फिर वो बंदा वुकोंग लगाया,
वो बंदा आगे भागने की कोशिश में था, इसलिए मैंने भी वो कॉन्ग लगा लिया। वो बंदा आगे गया, मैं सोचा हैमिल्टन नेट सैम से पक्का मारूंगा, लेकिन आगे आते ही उस बंदे ने ग्लू वॉल लगा ली। मैं सोचा वो पीछे है, लेकिन वो बंदा यहाँ आ चुका था। फिर वो बंदा आया, वो बंदा अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही मैंने बॉनफायर लगा लिया बिना कोई रिस्क लेते हुए, ताकि मेरा कायरोस चार्ज रहे। लेकिन वो बंदा अंदर घुस गया, इसलिए मैं सोचा मैं भी अंदर घुसूँ, लेकिन मैं सोचा वो बंदा मेरे को अंदर घुसते ही हेडशॉट से ख़त्म कर देगा। इसलिए मैंने सोचा उस बंदे को थोड़ा कंफ्यूज करके साइड से जाता हूँ, और जैसे ही मैं साइड से गया, मैंने ओनली हेडशॉट से उस बंदे को ख़त्म कर दिया। ओनली हेडशॉट, वैसे 2। और इसी के साथ हमारा हीरोइक के स्टार 10 से 11